वो जिंदगी ही क्या जिसमें देशभक्ति ना हो, और वो मौत ही क्या जो तिरंगे में लिपटी ना हो। आराम से खाना खाओ, आराम से 6 घंटे की नींद लो। ऐसा मत करो कि पूरी अगर हम दौड़ते हैं और अगर हम चलते हैं तो हम जीतते हैं। ऑनलाइन क्लास में आप उसी टाइम डाउट पूछ सकते हैं हमारी एक्सपीरियंस फैकल्टी से। हमारी फैकल्टी का एक्सपीरियंस इज अराउंड 15 इयर्स। हे गाइस, हाउ यू ऑल एंड हाउ इज द प्रिपरेशन गोइंग ऑन। अभी 2020 का जो एग्जाम है वो फाइनली हो चुका है एंड आई बिलीव कि आपने 2021 की जो प्रिपरेशन है उसको ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया होगा। इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि अभी जो पेपर इस साल आया था उसके कंपैरिजन में जो लास्ट 5 इयर्स के जो एग्जाम्स आया करते थे वो क्या थे। कंप्लीट डिटेल डिस्कशन होगा। हो सकता है वीडियो लंबा हो, थोड़ा पेशेंस रखना। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आपके 2021 के एग्जाम में बहुत बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, उनको आज हम लोग आपके साथ डिस्कस करने के लिए आए हैं। अब बात आती है कि आपका जो पहले के एग्जाम्स आया करते थे वो कैसे होते थे। तो बेसिक चीजें पहले पूछी जाया करती थी, जैसे कि आपका नॉर्मल स्टैटिक जीके पूछ लिया गया। उस टाइम पे आपसे उतने ज्यादा करंट अफेयर्स नहीं पूछे जाते थे। दूसरी चीज ये, आपके फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के सेक्शन में आपसे बहुत ही ज्यादा बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते थे। बहुत सारे टीचर्स ये चीज कहते थे कि 9th 10th की किताबें पढ़ के चले जाओ, उससे सिलेक्शन हो जाएगा। अब वो चीज नहीं होगी। इस साल से जो पेपर का लेवल है वो टफ आ रहा है। इस बार जो पेपर हुआ, जैसे शिफ्ट 1 की अगर बात करें ना, शिफ्ट 1 का पेपर में बहुत सारा करंट अफेयर आया था। आपके वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चंस तक आए थे। आपसे पूछा गया था फुहरर किसको बोलते हैं। आपसे पूछा गया था कि टी पार्टी मूवमेंट कहां पे हुई थी। उसके बाद आपको पूछा गया एक बहुत ही रेलेवेंट सा क्वेश्चन था कि मदर टेरेसा यूनिवर्सिटी कहां पर है। हमने बाद में चेकआउट करा, वो कुछ न्यूज में भी नहीं थी। तो मतलब एक ऐसा जीके अब पूछा जा रहा है जो कि पहले नहीं पूछा जाया करता था। तो अब आगे की आपकी जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है वो क्या होनी चाहिए, आपको चीजों को किस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए ताकि आपकी जो सिलेक्शन है वो डेफिनेटली हो जाए इन द ईयर 2021। लास्ट ईयर 30,000 स्टूडेंट्स बैठे थे। उससे पिछले साल उससे कम स्टूडेंट्स थे, उससे पिछले साल उससे भी कम स्टूडेंट्स थे। लेकिन हर साल जो स्टूडेंट्स हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। हर साल स्टूडेंट बढ़ रहे हैं, उसी के साथ में कंपटीशन बार बार बढ़ता जा रहा है। अगर हम लोग 30,000 या 40,000 स्टूडेंट्स को भी लेके चलते हैं तो एक सीट के ऊपर 200 बच्चा कंपीट करने वाला है। 200 स्टूडेंट्स आर गोइंग टू कंपीट ऑन अ सिंगल सीट। सो व्हाट इज योर सिलेक्शन प्रोबेबिलिटी। क्या लगता है कि सेल्फ स्टडी से चीजें क्लियर हो जाएंगी? नहीं। क्या आपको लगता है कि क्या आप उन 200 में से एक हो? आप वो डेफिनेटली हो, बट यू नीड द गाइडेंस। सेल्फ स्टडी का मतलब ये नहीं होता कि हमने इंटरनेट से कोई भी किताब मंगवा ली, किसी का भी कुछ भी चीज स्टडी मटेरियल मंगवा लिया, उसके बाद हम उसको पागलों की तरह पढ़े जा रहे हैं। दैट इज नॉट द सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी का तरीका क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, टीचर आपको बताता है कि ये तुम्हें आज के दिन में करना है। जो टीचर ने पढ़ाया उसको आपने शाम को बुक्स को ओपन करा। बुक्स को ओपन करने के बाद आपने उनके नोट्स को रिवाइज किया, वो सेल्फ स्टडी होती है। सेल्फ स्टडी नहीं होती कि हमने कोई भी किताब उठाई और हम कुछ भी करने लग गए। दैट इज द रॉन्ग वे ऑफ स्टडिंग एंड ऑल्सो दैट्स नॉट द वे टू डू द सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी करने के लिए आपको चीजों को काफी अच्छे से सॉर्ट करना होता है। उसी के साथ में आपके पास रिफाइंड कंटेंट होना चाहिए। अब आप बोलोगे कि हम YouTube से कर लेंगे, हम वहां से कर लेंगे, यहाँ से कर लेंगे। यू नेवर नो कि YouTube के ऊपर कौन सी वीडियो वेरीफाइड है और कौन सी वीडियो वेरीफाइड नहीं है। अगर आप एक टॉपिक को सर्च करोगे ना तो उसके 1000 वीडियो आपको वहां पे देखने को मिलेंगे। आपको क्या पता कि कौन सी वीडियो में से वेरीफाइड है? यू नेवर नो दैट थिंग कि कौन सी वीडियो में वेरीफाइड है। सो यू नीड द फैकल्टी जो आपको बताएगी कि चीजें किस तरह से करनी है, आपको क्या जो स्टडी मटेरियल है, क्या जो आपका स्टडी प्लान है वो होना चाहिए। यू मे हैव सीन दीज डेज की 4th और 5th क्लास के बच्चों को भी स्कूल भेज, जो ट्यूशन है वो लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? एनी रीजन यू नो? अभी तक जो आपको रीजन पता था ना, उसको चैट बॉक्स में लिखना, जो कमेंट बॉक्स है नीचे हमारा, उसके अंदर आपको लिखना। जूम क्लासेस ले लेके ना मुंह पे चैट बॉक्स चढ़ गया, ठीक है। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना आपको क्या लगता है कि 4th एंड 5th क्लास के जो बच्चे हैं उनको ट्यूशन क्यों भेजा जाता है। अपना रीजन आप लोगों ने आई होप सो कि अभी तक लिख लिया होगा। वीडियो को पॉज कर लो, अगर अभी तक नहीं लिखा तो जाके लिख लो। उसका रीजन ये है कि वो बच्चा घर पे नहीं पढ़ रहा होता है, तो पेरेंट्स को लगता है कि अगर ट्यूशन चला जाएगा तो वहां जाके कुछ तो कर लेगा। वो उनकी एक मेंटालिटी होती है और वही एक चीज है। देखो, कोचिंग सेंटर्स में घोल के नहीं पिलाएंगे, कोई भी टीचर तुम्हें घोल के नहीं पिलाएगा। वो तुम्हें एक गाइडेंस देगा, जिस गाइडेंस पर चलकर आपकी सिलेक्शन का जो रास्ता है ना वो और ज्यादा आसान हो जाएगा,
है ना। देखो मेरी बात सुनो, अगर आप किसी रास्ते पे जा रहे हो तो उस रास्ते का आपको मैप नहीं पता, आपको नहीं पता कि कहां पे जाना है, तो उस रास्ते पे चलना और डेस्टिनेशन पे पहुंचना ज्यादा आसान होगा, या फिर कंपैरेटिवली आप उस रास्ते पर मैप के साथ चल रहे हो या फिर गाइड के साथ चल रहे हो, तब उस रास्ते के एंड जो डेस्टिनेशन है उस पर पहुंचना आसान होगा। ऑब्वियसली सेकंड आंसर होगा। आपके पास अगर मैप है या फिर आपके पास अगर गाइड है तो रास्ते तक पहुंचना, रास्ते से होकर डेस्टिनेशन तक पहुंचना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। यू नीड गाइडेंस। गाइडेंस इसलिए जरूरी होंगे, आपका एक स्टडी पैटर्न बना रहे, आपका एक स्टडी शेड्यूल बना रहे। अगर आप पेपर के ट्रेंड को अभी देखेंगे ना तो पेपर का ट्रेंड चेंज हो रहा है। अब वो जमाना जा चुका कि हम लोसन की किताब खोलेंगे और उसको चीजों को करना स्टार्ट कर देंगे। अब आपको फोकस करना होगा सोनली ऑन एनसीईआरटी बुक्स। अगर आपने हमारे क्रैश कोर्स ज्वाइन किया था, यू मे नो दिस थिंग कि हमने वहां पे सोनली एनसीईआरटी को डील करा था और वो लेवल था जिसका पेपर आया। विद दैट आपको रेगुलर टेस्टिंग की जरूरत पड़ेगी। रेगुलर टेस्टिंग इज वेरी वेरी नेसेसरी। आपको कैसे पता कि आपकी प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में चल रही है कि नहीं चल रही? लास्ट ईयर पता है सबसे बड़ी गलती बहुत सारे बच्चों ने क्या करी? इनिशियल सीजन में दे वर लाइक हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, बट इन द एंड व्हेन दे एनरोल्ड इन द टेस्ट सीरीज ना, तब पता क्या हुआ? उनको पता ही नहीं था कि उनकी तो प्रिपरेशन हुई नहीं थी। नंबर आ रहे थे 60, 65, 70। तो वो लेवल ऑफ प्रिपरेशन आपको कैसे पता कि आपकी प्रिपरेशन हो रही है नहीं हो रही? उसके लिए आपको रेगुलर टेस्टिंग की जरूरत पड़ेगी। विद दैट अब आपको कैसे पता कि मार्केट के अंदर इतना सारा मटेरियल है, इतनी सारी बुक्स हैं, उसमें से क्या पढ़ना है? अगर जीके के सेक्शन की बात करोगे तो जीके के सेक्शन तो बहुत ज्यादा वास्ट है ना। पॉलिटी है, आपकी ज्योग्राफी है, आपकी हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, ईच एंड एवरीथिंग इज देयर। वो तो यूपीएससी लेवल का जीके भी है ना। तो आप किस लेवल के जीके को डील करोगे? कितनी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के अंदर कौन से क्वेश्चंस को ज्यादा डील करने की जरूरत है? एनसीईआरटी को किस तरह से पढ़ा जाए ताकि एमएस का एग्जाम क्रैक हो सके, उस चीज को सोचना इस टाइम पे सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आपको 2021 की जो सिलेक्शन है ना वो आपको चाहिए, क्योंकि अगर आपको सिलेक्शन चाहिए ना तो आप देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता था, हम लोग क्लास 12th में होते थे तो उस टाइम पे क्या करते थे, हम लोग चीजों को रिवाइज करते थे, रट्टे मारते थे, एंड में पास जाते थे, हमारी अच्छी खासी परसेंटेज आ जाती थी। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है ना वो पास होने के लिए पड़ी जाती है, रैंक लाने के लिए नहीं। अगर 50,000 बच्चा बैठ रहा है ना तो 50,000 में से अगर 220 के अंदर आना है ना, उसके लिए आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। ऐसे सिलेक्शन नहीं होगी। इट्स सिलेक्शन इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। अगर आप ये सोच के चल रहे हो ना कि हम सेल्फ स्टडी कर लेंगे, हम यह कर लेंगे, वो कर लेंगे, हम यूट्यूब से पढ़ लेंगे, यू नेवर नो कि यूट्यूब पे कौन सा कंटेंट वेरीफाइड है, कौन सा कंटेंट वेरीफाइड नहीं है। आपने यूट्यूब से नोट्स बना लिए, यू नेवर नो कि वो नोट्स सही है गलत है, कि वो मैं लेवल पढ़ भी पा रही हूं जो लेवल वहां के एग्जाम में होना है। वो चीजें आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा क्रूशियल होंगी, एंड हम आपको वो सारी चीजें करवाएंगे। इफ यू वांट टू एनरोल यू कैन एनरोल, आई एम नॉट फोर्सिंग यू, इफ यू आर ट्रूली डेडिकेटेड। क्योंकि देखो, सिंगल टाइम इन्वेस्टमेंट इज वेरी वेरी नेसेसरी इन योर लाइफ, वेदर इट इज ऑफ टाइम और वेदर इट इज ऑफ मनी। अगर आपको लगता है कि आपको कोचिंग की जरूरत है, आई एम नॉट फोर्सिंग एनीवन कि वो नीचे आके कमेंट लिखेगा कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये दे आर चार्जिंग। वी आर चार्जिंग बिकॉज वी डिलीवर। हमारे पास फैकल्टी है, हमारे पास पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है ना कजाबी, उसके बाद का जो प्लेटफॉर्म है ना वो हम लोग यूज करते हैं। वर्ल्ड क्लास प्लेटफॉर्म लोग यूज करते हैं लाइव क्लास को डिलीवर करने के लिए। पूरे हिंदुस्तान में कोई इंस्टीट्यूट नहीं जो जिसकी हर एक क्लास लाइव होती है, उसमें ऑडियो कम्युनिकेशन होता है। हमारी हर एक क्लास में ऑडियो कम्युनिकेशन होता है। आप क्लास में हैंड रेज करते होंगे कभी ना कभी, हमारी क्लास में सेम चीज होती है, हैंड रेज होते हैं, बच्चे के साथ ऑडियो कम्युनिकेशन होता है। हमारा पर्पस ये नहीं कि बहुत सारे बच्चों को इकट्ठा करके बहुत सारे पैसे कमा लो। हमारी सिर्फ और सिर्फ एक बैच में 100 स्टूडेंट्स होते हैं, नॉट मोर देन दैट। हमारा बैच सिर्फ और सिर्फ उतना ही होता है, एंड हमारे पास बच्चा पूरे ऑल ओवर द इंडिया होता है। तो आपके पास एक एज होगा जब हमारे पास आएंगे कि आपका जो लेवल है वो कर्नाटका के बच्चे के कंपैरिजन में, महाराष्ट्र के बच्चे के कंपैरिजन में, दिल्ली के बच्चे के कंपैरिजन में, पंजाब के बच्चे के कंपैरिजन में, हिमाचल के बच्चे के कंपैरिजन में, आपका जो रैंक है वो इस टाइम पे क्या चल रहा है, वो सब चीजें हम आपको डिलीवर करते हैं। उसके साथ आपके मॉक टेस्ट होते हैं, 5 days लाइव क्लासेस इन अ वीक, एंड 6th डे आपकी हॉलीडे, एंड ऑन द 7th डे हमारा ऑल इंडिया मॉक टेस्ट होता है। ये सारी की सारी चीजें हमारी वेबसाइट पे चलती हैं, विद दैट हमारी एप्लीकेशन पे चलती हैं, और हमारी एप्लीकेशन लैग नहीं करती है। उसके अंदर वेरी हाई एंड जो फैसिलिटीज है ना वो रहती हैं, जो कि आपकी प्रिपरेशन को और भी ज्यादा बूस्ट अप करने में बहुत बहुत ज्यादा हेल्प करती है। तो क्या चाहते हो कि प्रिपरेशन हमारी बूस्ट अप हो या फिर हम हल्की हल्की प्रिपरेशन करके फिर से चले जाए? देखो, जिनका सेकंड अटेम्प्ट है ना उनको लग रहा हो कि हमने फर्स्ट अटेम्प्ट में इतना कर लिया। बेटा, अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन नहीं हुई है ना, सेल्फ स्टडी कर रहे थे, सेल्फ स्टडी करके देख ली, एक बार कोचिंग लेके देखो, एक बार गाइडेंस के अंदर जाके देखो, खुद
मैं नहीं कह रहा कि हमसे लो, किसी से भी लो, लेकिन मैं इतना कह रहा हूं कि लाइव क्लासेस अगर आपको चाहिए तो आप एनरोल कर सकते हो। टू वे कम्युनिकेशन, आप डाउट पूछेंगे क्लास के अंदर, टीचर वहीं के वहीं आपका जो डाउट होगा उसको रिजॉल्व करेगा। वो लेवल ऑफ क्वालिटी, वो क्वालिटी ऑफ स्ट्रीमिंग, वो हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं। विद दैट आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, आपको क्विजेस मिलेंगी। विद दैट ईच एंड एवरीथिंग यू कैन इमेजिन इन द एजुकेशन सेक्टर फॉर एमएनएस एग्जाम, हम आपको हर एक चीज प्रोवाइड कराएंगे। विद दैट एक और चीज का बहुत बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा, अगर आप हमें कॉल करेंगे तो साथ में अपने मॉम डैड को भी रखिएगा, ताकि आधी बात आपसे होगी और आधी बात उनसे होगी, क्योंकि आधा अधूरा काम हमें पसंद नहीं है। हम चाहते हैं कि अगर आप यहां पर एडमिशन लें तो आपके पेरेंट्स भी हमारे साथ इन टच हों, क्योंकि आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। नो वन नोज कि आप वहां पे घर पे क्या कर रहे हैं। दे आर योर रियल मेंटर्स। अगर मुझे कॉल करनी होगी कभी भी, नंबर्स मेरे नीचे ऑलरेडी स्क्रॉल हो रहे हैं, काफी टाइम से दिख रहे होंगे आप लोगों को, लेकिन मुझे कभी कॉल करनी होगी, मॉम डैड को साथ में बिठा के रखना, ठीक है। सुबह 9 बजे से लेके रात के या फिर शाम के 8 बजे तक कॉल कर सकते हो। पेरेंट्स को साथ में बिठाना या फिर मेरी बात डायरेक्टली पेरेंट्स से करवाना, ताकि उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज अ गार्डियन, एज अ पेरेंट रहेंगी ना, वो भी मैं आपको उनको एक्सप्लेन कर सकूं। तो वो लेवल ऑफ क्वालिटी है जो कि हम लोग आपको डिलीवर करते हैं। एंड और कुछ बच्चों के डाउट्स ये थे कि हमारे कुछ क्वेश्चंस आए थे, एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चंस आए थे, तो वो कह रहे थे कि 12-13 क्वेश्चन आ गए तो उससे क्या हो गया। तो 12-13 क्वेश्चन आने का मतलब होता है कि 1300 रैंक अबव चले जाना। एक एक नंबर पे 100, 200 स्टूडेंट्स होते हैं। ऐसा इंट्रेंस एग्जाम इस पे एक एक नंबर पे इतने सारे बच्चे हैं, उसको क्रैक करने के लिए डेफिनेटली नीड द गाइडेंस। अगर देखो सेल्फ स्टडी से होना होता तो अब तक हो चुका होता। और जो फ्रेशर्स है ना, यू आर द वन जिसको क्रैक कर सकते हो। पहले होता था कि रिपीटर्स आर द रियल कंपटीशन, लोग बोला करते थे, वो चीज हमने लास्ट ईयर से खत्म कर दी है। जिस दिन अतिरिक्त एमएनएस सीरीज आ गई थी ना मार्केट में, उस दिन के बाद से ये भावना खत्म हो गई थी कि रिपीटर ज्यादा करेगा, ये ज्यादा करेगा। रिपीटर कुछ नहीं रहा उसके बाद। पहले होता है रिपीटर, लेकिन जिस दिन टेस्ट सीरीज आ गई ना, इसमें अंदर 18+ लाइव मॉक टेस्ट थे, उसके बाद वो चीज खत्म होगी बिल्कुल ही। तो वो लेवल ऑफ क्वालिटी हम आपको डिलीवर करेंगे, एंड वो सारे के सारे चीज हम आपको डिलीवर करने वाले हैं। तो आपको अब अपने एंड से क्या करने की जरूरत है, प्रिपरेशन करो, एक्सट्रीम लेवल ऑफ प्रिपरेशन को करो। कुछ ही टाइम एग्जाम के लिए रहा है, एंड उस टाइम में आपको सिलेक्शन देनी है। ये मत सोचो कि भी एग्जाम एंट्रेंस नहीं निकले, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। और ऑफलाइन स्टूडेंट्स टाइम पे प्रेफर मत करना, घर पे ही रहो। हर एक चीज आपकी घर पे ही हो जानी चाहिए। आजकल वो जमाना नहीं रहा कि हम पहले जाते थे, बैग उठा के जाते थे, इंस्टीट्यूट जाते थे। आज का बच्चा बहुत एडवांस हो चुका है, वो घर बैठे हर एक चीज को कर रहा है। नेटफ्लिक्स, आजकल देखो, पहले क्या होता था, हम थिएटर जाते थे, अब थोड़ा थिएटर जाते हैं, बहुत कम थिएटर जाते हैं। सारी की सारी मूवीज तो हमें फोन पे मिल जाती हैं। वही चीज है, जमाना बहुत ज्यादा एडवांस हो रहा है, आपको भी जमाने के साथ चलने की बहुत बहुत ज्यादा जरूरत है। फिजिकल क्लासरूम्स को हमने रेप्लिकेट कर दिया है ऑनलाइन। लाइव क्लासेस, लाइव इंटरेक्शन, ईच एंड एवरीथिंग। हर एक बच्चे से क्वेश्चन पूछा था। अगर आपका डाउट होगा ना, आप हैंड रेज करेंगे हमारी क्लास के अंदर, आप फैकल्टी से लाइव डाउट पूछ सकते हैं। तो वो लेवल ऑफ क्वालिटी हम लोग डिलीवर करते हैं। तो अगर आपको एनरोल करना है तो आप उसके अंदर एनरोल कर सकते हैं। Thank you so much. This is all for today from Be Personified, and I will join you in the next video. Till then, bye bye.